The emergency and the period around it can be described as a period of constitutional crisis because it has its origination in the constitutional battle over the jurisdiction of the parliament and the judiciary. On the other hand, it was also a period of political crisis. The party in power had absolute majority and yet its leadership decided to suspend it. The democratic process. The maker of Indian Constitution trusts that all political parties would basically abide by the democratic norms even during the emergency when the government would use extraordinary power it use would be within the norms of the rule of law. The acceptation led to the wide and open ended power given to the government in time of emergency. These were abused during the emergency. This political crisis was more serious than the constitution crisis. कि आपातकाल यानी एमरजेंसी और इसके आसपास के ड्यूरेशन को हमने कॉन्स्टिट्यूशन की क्राइसिस के रूप में देखा कि पार्लियामेंट और जुडिशरी के जितने भी राइट्स थे इनको लेकर के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में संघर्ष या स्ट्रगल में भी आपातकाल के मूल में था कि काफ़ी अधिक लड़ाइयाँ भी चली संसद और न्यायपालिका को लेकर के। और सेकेंड तरफ हमने यह भी देखा कि पॉलिटिकल क्राइसिस का भी दौर था। तो इस समय जो रूलिंग पार्टी थी उसके पास मेजॉरिटी भी थी और लीडरशिप ने डेमोक्रेसी को ठप करने का फैसला लिया था। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स को विश्वास था कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी के मानकों का अगर पालन करते हैं, नियमों को मानते हैं, तो उन्हें यह भी विश्वास था कि एमरजेंसी की कंडीशन में गवर्नमेंट अपनी पावर का इस्तेमाल लॉ की शासन के दायरे में रहते हुए भी करेगी। और इसी उम्मीद में गवर्नमेंट को एमरजेंसी से जुड़े हुए जितने भी व्यापक और प्रावधान थे, जो चारों ओर की जब पावर दी गई थी, इन पावर का यूज़ उसने एमरजेंसी के दौरान भी किया था। तो यह पॉलिटिकल और क्राइसिस कॉन्स्टिट्यूशन संकट में कहीं ज़्यादा, इस क्राइसिस में अंदर कहीं ज़्यादा हमें दिखाई पड़ता है कि उस समय जो क्राइसिस चला आ रहा था, जो पॉलिटिकल क्राइसिस के रूप में हम जिसे जानते हैं। The another critical issue that emerged during this period was the role and extent of mass protest in the parliamentary democracy. There was clearly a tension between institution-based democracy and democracy based on spontaneous popular participation. This tension may be attributed to the inability of party system to incorporate the aspirations of the people. In the two chapters that follow, we shall study some of the manifestations of the tension, in particular popular movement and debate around regional identity. कि इस दौर के अंदर इस ड्यूरेशन में एक और इम्पोर्टेंट इशू था कि पॉलिटिकल के अंदर पार्टीज डेमोक्रेसी में जन आंदोलन की भूमिका और उसकी सीमा को लेकर के उठा हुआ एक अलग ही इशू था। और हमने देखा कि डेमोक्रेसी जो हमारा ऑर्गेनाइजेशंस है, इसी बेस पर डेमोक्रेसी को लगाया गया है, जहाँ पर कि डेमोक्रेसी में अगर टेंशन भी नज़र आती है तो इस टेंशन का एक कारण ये भी कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ पार्टी सिस्टम है और हमारे पार्टी सिस्टम जो है वो पीपल्स की एस्पिरेशंस को पूरा करने में साबित नहीं हुई है। तो आगे दो चैप्टर्स हम पढ़ेंगे जिसमें हम टेंशन के बारे में और टेंशन को समझने की कोशिश करेंगे। और इन चैप्टर्स में हम विशेष रूप से उन आंदोलनों को देखेंगे जो कि स्टेट के अंदर या क्षेत्रीय पहचान से जुड़ी हुई बहसों के बारे में हम पढ़ेंगे, किस प्रकार की उसमें डिबेट की गई है और डिबेट के द्वारा कि जो पॉपुलर मूवमेंट है उन डिबेट और रीजनल आइडेंटिटी के बारे में हम नेक्स्ट टू चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। नाउ दिस चैप्टर इज एंड।